ऐसे से ज़ईफ लोग जो चलने के लिए मोहताज हैं और भीख मांग रहे हैं। और देख करके कलेजा मेरा फट रहा, देख करके कलेजा मेरा फट रहा। देख करके कलेजा मेरा फट रहा, और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। ये लो बाबा, दे रहा हूँ रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। दे रहा हूँ रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा। बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। बाबा क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है? कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो इस उम्र में आप लोगों की मदद नहीं किया? नहीं बच्चा, अब इस दुनिया में भगवान के सिवा हम लोगों का कोई नहीं है। अफसोस, आप लोगों को देख करके तो मैं डर गया था कि हम लोगों की जान बिल्कुल मुफ्त में चली जाएगी, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि काली वर्दी में एक नेकी का फरिश्ता आकर के इतनी बड़ी मदद कर दिया। जरूर भगवान के भेजे हुए आप कोई फरिश्ते हो। और जियो जुग जुग, जियो जुग जुग, रहो लाले खुशहाल तुम। जियो जुग जुग, रहो लाल खुशहाल तुम। कभी भूखे कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम। क्या बाबा, ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है? इसको जरा सा भी नहीं दिखाता। अफसोस। और ये देखो बच्चा, आज से 7 बरस पहले ही हमारी ये आंख फूट चुकी है बेटवा। मुझे भी इस आंख से कुछ नहीं दिखाई देता। हल्दी ये पत्नी मेरी, और मैं भी बूढ़ा हो गया। अब लगे दुनिया में कोई
मेरे लिए सब मर गया बन के ईश्वर बन के ईश्वर मेरे लाले आए ओ तुम बन के ईश्वर। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है, आज हूं कल नहीं। ये वो रास्ता है, या तो गोलियों का निशाना बनूंगा और या तो फिर जेल जाऊंगा, नहीं तो घाटी पर ले चलकर आप लोगों की खिदमत में खुद करता, क्योंकि माँ बाप का सेवा करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वो कमी आप लोगों से पूरी कर लेता। लेकिन अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं, अपने साथ नहीं रख सकता। काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, काल सिंह। काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, नाम से कांपता है मेरे हर बतर, हर तरह से तुम्हारा भाई मददगार हूं, दिल में लाओ ना अपने हर तरह से तुम्हारा भाई मददगार हूं, दिल में लाओ ना अपने कुछ खाओ खतर। आज के बाद आप लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की मदद मैं खुद करूंगा। लेकिन इसी जगह प्रतिदिन बूढ़ी मां को साथ लेकर आना होगा। हमारा कोई ना कोई साथी आएगा, आपके दुख दर्द को सुनेगा और मदद करके चला जाएगा। बाबा ये बताओ कि आप लोग रात विश्राम कहाँ करते हैं? कहाँ करूँगा बेटा, इसी तरह सारा दिन भीख मांगता हूँ और जब शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे जाकर के रात बिता लेता हूँ। अफसोस, हमारा कोई अपना घर नहीं है तो बाबा क्या आपके पास घर भी नहीं है? कोई ठिकाना नहीं है बटुआ। जबकि पंछियों का वो ठिकाना होता है, आप लोगों के पास कोई घर नहीं। बाबा आप ये बताएं कि आप लोगों को किसी ने सताया तो नहीं? सताया? ऐसे था? बाबा आपके निकले हुए अल्फाजों से ऐसा साबित हो रहा है और आप लोगों के चेहरे से ऐसा आभास हो रहा है कि आप लोग किसी के सताए हुए हैं। कौन सताएगा इस बुढ़ापे में? नहीं कौन हमारा बाबा दुश्मन हो आप सकता झूठ बोल रहे हैं। नहीं, किसी ने आप झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी ने आप लोगों को सताया हो तो उसका नाम बताओ, मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। मैं उसे
जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। उस दरिंदे का नाम बताओ। हमारे लिए किसी के साथ मारपीट मत करना बाबू, किसी ने नहीं सताया। ठीक है बाबा, जितनी जल्दी हो सके आप किसी बस्ती की तरफ निकल जाए। चला जाऊंगा। यहाँ मत ठहरो, किसी बस्ती की तरफ निकल जाओ, नहीं आपके पास इतना रुपया हो गया, कोई भी आ सकता है। लफंगा, जुआड़ी, शराबी, मवाली, गुंडा आकर आपके रुपए छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 80% लोग शराब के नशे में पैसे नहीं हैं, वो रहजनी करते हैं, ठेका पर जाकर दारू पीते हैं, अपने आप को तिरंगाज कहलाते हैं कि हमारे 500 बीघे जमीन है, हमारे 10 ट्रक चलते हैं, रहजनी करते हैं। बाबा जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं आपके रुपए छीन लेगा। माता जी मैं चल रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा। साथियों चलो मेरे साथ, जय मां। हेलो, और ये आ गए शिवम और अंशु भाई, ये 10 रुपए के दादी के लिए मदद कर रहे हैं 40 रुपया के बाद। एक बार तो जी में आया कि बता दूं, लेकिन जब तुमने हाथ हिला दिया तो मेरी जुबान बंद हो गई। ये सब डाकू थे सीता। हाँ, बहुत बड़ी गैंग थी। ये डाकू नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए एक भगवान बनकर बहुत पैसा दे दिया जो हमारे लोगों की इतनी मदद किया। ईश्वर इनकी रक्षा करे, यहाँ भी रहे हमेशा। चलो हम किसी बस्ती की तरफ चलते हैं, नहीं तो कोई सही में गुंडा लफंग आ गया तो पैसे छीन लेगा, हम उससे लड़ भी तो नहीं पाएंगे। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं किसी बस्ती की तरफ। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी लीजिए एक लाइन चटनी है हमारे भैया के लिए। कहना है अरे कौआ गवन लिए जाए टिटहिरी हल्ला मचावे, कौआ गवन लिए जाए टिटहिरी हल्ला मचावे। कौआ गवन लिए जाए टिटहिरी हल्ला मचावे, और सरहद के भयलाल मोरनी नाच दिखावे। चले गए, कोई है नहीं, कहाँ गए कोई नहीं। क्या बात है? क्यों रो रही हो? बड़ा गजब हो गया भैया। क्या हुआ? बाबूजी और माँ ना मालूम घर छोड़कर वो कहाँ चले गए। क्या घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तब क्यों रोती? और गए हैं तो जाने दो, कहाँ जाएंगे? कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा।
फिर लौट कर यही आएगी। फिक्र क्यों करती हो? हाँ? जानते हो क्या हुआ? आपके ना रहने के बाद मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे इस सवेरे का आधा हिस्सा मांग रहा था। स्वामी जी बोलिए। भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप तो खुद माँ और बाबूजी को मार रही थी। सच तो ये है भैया कि भाभी जी माँ और बाबूजी को मार रही थी। उस वक्त विमल भैया आकर सिर्फ भाभी जी के गाल पे एक तमाचा मारा और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी मेरे देवता, आप ही सोचिए छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही है। आप ही सोचिए कि 4 लोग थे, मैं अकेली थी, भला इन लोगों को मार सकती हूँ? ये सब लोग देखकर जलते हैं मुझे। हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो, तुम अकेली थी और ये 4 थे, फिर तुम्हें देखकर ये लोग खुद जलते। विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि अपने मौत को अब दावत दे दिया है। कमीने ने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है ना। अरे वो कह रहा था अपने पतिदेव को कह देना जो कुछ करना होगा कर लेंगे। इसी बात का बड़े भैया तो फिर देखो कैसा सबक हम उस कमीने को भी सिखाते हैं तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा। आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया। क्यों रे? यहाँ आकर अपने भाई से बताने लग गई, बदन की चमड़ी खरीद दूंगी। और हराम चादे की विमल सिंह की इतनी बड़ी औकात कि मेरे गाल पे तमाचा मारा है। उसका तो वो हाल करवाऊंगी ना कि कभी सोचा नहीं होगा। हराम चादा ये समझ लेना, और तो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। नहीं, बदन की सारी चमड़ी खींच लूंगी, समझी? चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धोकर लाओ, समझे? आज के बाद जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। बहुत लाड प्यार से बंदर बंदरिया रखते थे ना, अब वो तेरी हिफाजत करने के लिए हवेली में नहीं है, समझी? काम में जरा भी लापरवाही की तो सारी चर्बी निकाल दूंगी, याद रखना। चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। भगवान मैं क्या करूं? अगर अपनी भाभी का कहना नहीं मानती हूँ और कपड़े धोकर नहीं लाऊंगी तो भाभी जी मुझे बहुत मारेंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे। माँ, बाबूजी, आपके बिना ये दिन रात कैसे कटेगी माँ? कि कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है। जतन बताई जातो कैसे दिन काटी है, जतन बताई जातो कैसे दिन काटी है। कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी
कैसे दिन कटी जतन बताई जातो कैसे दिन कटी जतन बताई जातो कैसे दिन यही पारी गंगा वही पारी यमुना यही पारी गंगा वही पारी यमुना पहिया पकाड़ी के पहिया पकाड़ी के रहिया बताई जातो कैसे दिन कटी जतन बताई जातो कैसे दिन कटी तू रो रही क्या बात है? चांदनी बात क्या है और बताओ मुझे क्या किसी ने तुम्हें आज फिर कुछ कहा चांदनी बात क्या है बताओ मुझे क्या किसी ने तुम्हें आज फिर कुछ कहा दादा दादी नजर घर में आते नहीं बात सच सच बताओ छिपाओ नहीं चला जाते कि रात घर से पिताजी चले हैं गए रात घर और बाबूजी ना मालूम वो कहाँ चले गए। क्या दादी माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? लेकिन जरा सोचो बहन, दादी माँ को दिखाई नहीं देता और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जाऊंगा और दादी माँ को बाबूजी को खोजकर बहुत जल्द लाऊंगा। क्या भैया अब जाएंगे?
मोहर बाबूजी को खोज कर लाएंगे। हाँ मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। ठीक है भैया, आप बहुत जल्द आना। मोहर बाबूजी को साथ लेकर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। तो होश में हो या बदहोश में तुम विमल, होश में हो या कि होश में हो या बदहोश में तुम विमल, आता है चलने को तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे अब उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका शैतान है। अरे कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। भैया हिस्सा चाहिए तुझे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हिस्सा दूंगा। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, मुझको मजबूर हाथ उठाना पड़ा। मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा। क्यों किया ऐसा तू? भाल कमबख्त तूने क्या किया है? मैं जब घर पे आया तो क्या देखा कि भाभी माँ बाबू वहां पे सीने पर चक्के मार रही थी। तभी मैं गुस्से में आकर एक हाथ मार दिया। भैया मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भैया मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत आराम खा। आज क्षमा मांग रहा है। अरे कमीने, अगर वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह भैया वाह, मैं तो सोचता था कि कहीं जिस वक्त जाकर ये बात अपने बड़े भैया को सुनाऊंगा तो मेरे भैया चलकर आग जल उठेंगे, लेकिन नहीं। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, आपको जन्म दिया, पाल पोस कर सयाना किया, आज उन्हीं माँ बाप को आपने भुला दिया। आज अपने पत्नी के कहने पर आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। आराम घोर हमें नसीहत दे रहा है। कमीने, आज तूने मेरी पति पर हाथ उठाया है, कल तो मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे विमल सिंह तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। मैं कम वक्त तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आराम खोर, तुझे जीने नहीं दूंगा। और जाओ चांदी मेरे रास्ते से, वरना बिठा दूंगा तुम दोनों को।
जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम। दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से भगा दिया। वो तो कमीना निकल गया, लेकिन तू कमीनी नहीं बचेगी। न मालूम कहां से आके मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। हराम खारो, तेरी जिंदगी को तुझे अब इस दुनिया में जीने नहीं। तुम क्यों आ गई हो? खलते हुए खून को ठंडा करने क्यों आ गई हो? जाओ मैं इस कमीनी की शांत हो जाओ मेरे बेटा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे हो? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहां से भगा दिया। बतन निकल गया है कि जी में आता कि हरामजादी को गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे हो? अगर वो गया तो उसे जाने दो ना, गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इससे मार दोगे स्वामी जी तो जरा सोचो कि घर का काम काज कौन करेगा? सोचिए आप, नादान मत बना करो। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहते हो। अगर इसे मार देता हूं तो फिर घर का काम कौन करेगी? और तुम चाहती तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन अंधा के इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी, अन्यथा मैं इसे छोड़ कर दूंगा। और चांदी कान खोल कर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आएगी तो फिर मैं तुझे छोड़ कर दूंगा। भाभी जी, क्या ये जो भैया कह रहे हैं कि मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ, क्या ये सच है? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैं सगी बहन नहीं हूँ भैया की, तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं भी इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे मार दीजिए, मैं भी जीना नहीं चाहती। कहां को जाए है? इस घर को छोड़कर जाए। अगर यहां से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तेरे कदम काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और हाँ, उतना ही इसे खाना और पानी देना कि जिसमें कि सिर्फ जिंदा रह सके, उतना ही से खाना और पानी देना। विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोले, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन की इसमें आई, और बहुत कुछ हो गया, और हमने भी तेरी परवरिश की। मैं कुछ नहीं हुई क्यों रे हरामजादी? तुमको तो वो मार मारोगी ना, कभी सोची नहीं होगी। कमीनी कहीं की कुतिया, कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? अभी जा रही हूँ भाभी जी,
अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई, यहाँ वकालत। ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, हरामजादी। जन्म लेते ही फेंक दी मरने के लिए छाणियों में, और ये वो बुढ़ा लाकर बवाल हवेली मचा दिया। जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े हैं, पूरा घर तो बर्बाद हो गया है। क्या बचा है सवेली के अंदर? मनहूस कहीं की। और सुनो, काम करो अच्छी तरह से, समझी? इतने दिन से जो तेरी परवरिश करती थी, बुढ़े के राज में ना बहुत लाड प्यार में घूमती थी, अब उसका कर्ज चुकाऊंगी तुझसे। हरामजादी जो फ्री के बैठ के खाती थी अभी तक ना, तुझसे वो कर्ज चुकाऊंगी। जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। और अब तो सिर्फ तुझे एक टाइम खाना दूंगी, जिसमें तुम चैन से न जी सके न मर सके। चुड़ैल कहीं की, जाकर कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से, समझी? नहीं तो चंदा देवी है, सारी चर्बी निकाल के फेंक दूंगी। प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। भगवान, किस कसूर की सजा दे रहा है मुझे? ना तो मैं जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? कि भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा।